केंद्र सरकार ने देश का आम बजट 1 फरवरी शनिवार को पेश कर दिया है और इसमें किसानों, महिलाओं से लेकर नौकरी पेशा लोगों तक को तोहफा दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट भाषण था और इसमें तमाम सेक्टर्स के लिए सरकार ने खजाना खोला और 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो पूर्ण बजट पेश किया है उसका साइज लगभग 50,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पर पहुंच गया है। इससे पहले बीते फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सरकार ने 47,16,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। डिफेंस से लेकर एग्रीकल्चर तक सरकार की ओर से अलग अलग सेक्टर्स के लिए अच्छा खासा बजट अलॉट किया गया। इसके साथ ही बजट में मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करते हुए जबरदस्त फायदा दिया गया है। तो आइए 10 पॉइंट्स में आपको समझाते हैं कि मोदी 3.0 के पूर्ण बजट में किसे किसे और क्या क्या मिला है। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब के बदलाव की। तो बजट 2025 में सबसे बड़ा ऐलान मिडिल क्लास के लिए हुआ है। सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर किया है। इसके साथ ही नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा। इस कदम से 12 लाख रुपए एनुअली कमाने वालों को 80,000 रुपए तक का फायदा होगा। अब बात करते हैं किसानों की। तो सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोन की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की संख्या देश में 7 करोड़ 75 लाख तक पहुंच गई है। इसके अलावा धन धान्य कृषि योजना के तहत फेज 1 में कम उत्पादन वाले 100 जिले एग्री प्लान में कवर किए जाएंगे, जिससे करीब 1 करोड़ 70 लाख किसानों को लाभ होगा। अब अगर बात करें महिलाओं की, तो सरकार ने पहली बार 5 लाख महिलाओं के लिए खजाना खोला है। महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपए तक की टर्म लोन की सुविधा मिलेगी और ये लोन बिना गारंटी के आसान शर्तों पर दिया जाएगा, जिसके जरिए वो अपने छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय शुरू कर सकती। यही नहीं, उन्हें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा भी दी जाएगी। अब अगर मजदूरों के ऐलान की बात करें, तो सरकार की ओर से गिग वर्कर्स को आइडेंटिटी प्रूफ दिया जाएगा और इन्हें ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करके ये पहचान पत्र मुहैया कराया जाएगा। सरकार के इस कदम से करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा मिलेगा। इसके अलावा इन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। स्वामी स्कीम के तहत 2025 में 40,000 आवास परियोजनाओं को पूरा किए जाने की उम्मीद जताई गई है और इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के साथ स्वामी फंड 2 स्थापित किया जाएगा। अब बात बुजुर्गों की करें, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी कि टीडीएस की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। इसका मतलब है कि अगर किसी सीनियर सिटीजन को बैंक डिपॉजिट या एफडी से एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान 1 लाख रुपए सिर्फ ब्याज से कमाई होती है, तो ये टीडीएस कटौती के दायरे में नहीं आएगा। स्टार्टअप्स को लेकर भी सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि 10,000 करोड़ रुपए के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार स्टार्टअप के जरिए इनोवेशंस को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। छोटी कंपनी और स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड जारी होगा, जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए होगी। पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 20 करोड़ रुपए होगा। अगला ऐलान है लिथियम बैटरी को लेकर। बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट लिथियम आयन बैटरी के स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 दूसरे महत्वपूर्ण खनिजों को छूट दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए 35 दूसरी वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। सरकार की मेक इन इंडिया योजना को और बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को और भी मजबूत किया जाएगा, जिसका लाभ ऑटो सेक्टर को भी मिलेगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें कम हो सकती हैं। अगला ऐलान है एमएसएमई सेक्टर को लेकर। केंद्र सरकार के बजट में एमएसएमई सेक्टर पर विशेष फोकस रखा गया है और एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि देश में करीब 5 करोड़ 70 लाख एमएसएमई हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ में अहम योगदान दे रहे हैं।
देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 36% योगदान एमएसएमई सेक्टर का है और इनके जरिए करीब 7 करोड़ 50 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगला ऐलान डिफेंस सेक्टर के लिए था। केंद्र सरकार के विकसित भारत आत्मनिर्भर सशस्त्र बलों के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रक्षा मंत्रालय को 6,81,210 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है। ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बजटीय अनुमान से 9.53% ज्यादा है और केंद्रीय बजट का 13.45% हिस्सा है, जो कि सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा है। इस बजट में 1,80,000 करोड़ रुपए यानी कुल अलॉटमेंट का 26.43% रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाएगा। सशस्त्र बलों के राजस्व मद के लिए 3,11,732 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो कुल अलॉटमेंट का 45.76% है। तो इस पूरे बजट पर आपकी क्या राय बन रही है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।